तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स पे बात करने वाले हैं। वो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है और उसके बाद मैं एक ब्रीफली आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनी कैसे सोचकर बनानी है। तो चलते हैं क्विकली। सबसे पहले बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे क्वांट के लार्ज कैप फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 51% की। उसके बाद जेएम लार्ज कैप फाइनेंशियल ने लगभग 50% के आसपास की और बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड ने 48% के आसपास की रिटर्न दी है। इनमें से सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जो 10 साल पुराना है और 14% के आसपास की रिटर्न ही दे रहा है। बाकी दोनों म्यूचुअल फंड लगभग एक साल पुराने म्यूचुअल फंड ही हैं। अगली कैटेगरी पे चलते हैं। तो अगली कैटेगरी आ जाती है बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। ये वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 69% के आसपास की। देन बंदर कोर इक्विटी फंड इसने 59% के आसपास की और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लगभग 57% के आसपास की रिटर्न्स दी है। 5 सालों में देखते हैं तो इनमें से सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट लार्ज एंड मिड कैप दे रहा है, लगभग 29% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। और ये तीनों ही फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 5 से 6 हजार करोड़ के आसपास की नजर आती है। इसके बाद आते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी की कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है और इनके पास जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि किस कैटेगरी की कंपनी में इसमें पैसा लगाना है। यहां पर भी बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फ्लेक्सी कैप एंड देन क्वांट फ्लेक्सी कैप, ये 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का आपको फंड दिख रहा था और जेएम के फंड्स आपको यहां पर दिख रहे थे। तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सिमिलर 3 म्यूचुअल फंड हाउस की रिटर्न्स यहां पर है। एक साल में 69%, 68, 63% के आसपास की रिटर्न्स है। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टी कैप फंड में। तो मल्टी कैप में सबसे अच्छी एचएसबीसी के मल्टी कैप फंड ने दी है 63% की, कोटक मल्टी कैप ने 61% की और आईटीआई मल्टी कैप फंड ने लगभग 58% के आसपास की रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। और लगभग यहां पर आप देखेंगे दोनों ही फंड्स ये मल्टी कैप कैटेगरी के नए फंड्स हैं, एचएसबीसी और कोटक मल्टी कैप। आईटीआई मल्टी कैप पुराना फंड है जिसने 5 साल में लगभग 20% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके दी है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप फंड्स की। यहां पर सबसे अच्छी रिटर्न्स क्वांट मिड कैप दे रहा है 74% की, आईटीआई मिड कैप 73% की और जेएम मिड कैप फंड 72% की। तो जेएम मिड कैप फंड हाउस और अगर हम देखें क्वांट मिड कैप का जो फंड है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जेएम जो म्यूचुअल फंड है वहां पर आप देखेंगे अभी तक की 5 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी में टॉप 3 में इसके फंड्स आ रहे हैं। तो जेएम म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म इस साल पिछले एक साल में करते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी। यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 73% के आसपास की। उसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप ने 72% की और क्वांट स्मॉल कैप ने 67% के आसपास की रिटर्न दी है। 5 साल में अगर आप देखेंगे सबसे पुराना इन तीनों में से क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसने 5 सालों में 44% की सीएजीआर से रिटर्न दी है और 10 साल में लगभग 22% के आसपास की रिटर्न्स दी है। और लास्ट कैटेगरी आ जाती है सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी। यहां पर मेजरली जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर्स में लगते हैं और यहां पर कमाल किया है डिफेंस फंड ने। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने एक साल में 137% की रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड ने 100% के आसपास की और एसबीआई पीएसयू फंड ने भी लगभग 100% की रिटर्न्स दी है एक साल में। और अगर हम पीएसयू फंड्स की देखें 5 साल में यहां पर इन्वेस्को इंडिया ने 31% की रिटर्न, एसबीआई पीएसयू ने 26% की रिटर्न, एचडीएफसी डिफेंस फंड को लगभग 1.5 साल ही हुआ है तो इसलिए उसकी इससे ज्यादा की रिटर्न्स नहीं दिख रही है। तो ये थे दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की लास्ट टॉप म्यूचुअल फंड जो पिछले एक साल में ज्यादा अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टोरल कैटेगरी में डिफेंस और पीएसयू फंड्स ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी है और मेजर अलग कैटेगरीज में 2 म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। एक तो क्वांट का म्यूचुअल फंड हाउस हमने काफी टॉप 3 में देखा है और दूसरा जेएम म्यूचुअल फंड हाउस जो भी छोटा म्यूचुअल फंड हाउस होगा जिसपे ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना है। इसकी भी फंड की कैटेगरीज काफी अलग अलग कैटेगरीज में ये फंड भी यहाँ पर दिख रहा है और जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म पिछले एक साल में करते हुए नजर आए हैं जो हमें यहाँ पर अपनी अलग अलग कैटेगरीज में नजर आए। बंधन
का म्यूचुअल फंड्स नजर आए, हमें बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स नजर आए, आईटीआई के म्यूचुअल फंड्स नजर आए। तो बहुत लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ऐसा आउट परफॉर्म पिछले एक साल में नहीं किया है मार्केट में। जो छोटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं वो ज्यादा अच्छा करते हुए पिछले एक साल में नजर आ रहे हैं। और ये मार्केट की साइकिल रहती है हमेशा कि कभी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा करता है एक साल में, कभी कोई अच्छा करता है। सिर्फ एक साल की रिटर्न्स देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है। कंसिस्टेंसी आपको देखनी जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड की, अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में सारा पैसा मत लगाइएगा। जैसे अभी क्वांट के मोस्टली सभी म्यूचुअल फंड्स अच्छा कर रहे हैं, तो लोग जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो इसी कैटेगरी की कंपनीज में क्वांट के ही सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद के बैठ जाते हैं। तो ये गलती भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है, इस चीज को आपको समझ के चलना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।